और यहाँ रिंग सेरेमनी हो रही थी और सभी लोग यही कह रहे थे क्योंकि आज लास्ट तक बहुत सारे काम है, तो रिंग सेरेमनी हो रही थी। और जैसे ही रिंग सेरेमनी कंप्लीट हुई है, इसके बाद लगन भी होना था आज। और शाम के जैसे ये लगन और रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके बाद अपने आगे के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ये काम कर लें करके आज 2 बजे 3 बजे तक भी हो जाए तो अपने आगे के कार्यक्रम शुरू हो करके, क्योंकि कल फिर सुबह 9 बजे बारात आ जाएगी। तो आज रात के 10 बज जाएं, पर 10 बजे तक बड़ी हल्दी चीकट जिसको कहते हैं वो कंप्लीट हो जाए। और फिर यहाँ इसके बाद ये लगन का कार्यक्रम होने लगा था। ये देखिए, सगाई के बाद फिर लगन सारा सामान जो ले गए थे वो सब सारा जमा के रख दिए थे। और लगन में लड़की का भाई बैठता है और लड़का बैठता है, तो ये सब लगन के की पूजा हो रही थी, इसमें भी टाइम लगता। और फिर करीब करीब 4-5 बजे के बाद, 5 बज गए थे यही दो काम में, 5 बजे के बाद फिर मंडप का काम शुरू हो गया यहाँ। और मांगर माटी में हर पानी सीधा छुआना, देवी पूजन, ये सब काम यहाँ हुआ था। इसके बाद माता का पूजन के बाद फिर यहाँ जो तेल चढ़ता है ना, तेल चढ़ने लगा था। इसमें 5-7 कन्याएं लड़की को तेल और हल्दी वो करके और चढ़ाती हैं, पैर में, हाथ में, माथे में, ये करके 5-7 कन्याएं चढ़ाती हैं। इसके बाद फिर जब तेल चढ़ जाता है ना, तेल चढ़ने के बाद ही फिर हल्दी का कार्यक्रम शुरू होता है। फिर तेल का काम होने के बाद ही फिर हल्दी चढ़ती है। फिर हल्दी के बाद लगातार, अब जैसे पहले क्या था, एक दिन पूरे मंडप होता था, एक दिन हल्दी होती थी, एक दिन सगाई होती थी, फिर लगन होती थी, वो नहीं। अब तो सारे काम 1 दिन 2 दिन में निपटाना पड़ता है, तो सारे काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और यहाँ फिर चीकट का समय था, जब चीकट लेके थोड़ा सा बाहर जाते हैं, मायके पक्ष के लोग चीकट लेके बाहर जाते हैं और फिर चीकट लेके आते हैं। अब ये देखिए, हल्दी के लिए लड़की निकलने लगी थी और यहाँ पर ये जो चीकट लेके गए थे बाहर, वो उन लोग भी आ गए थे। थोड़ी देर चीकट को रख करके थाली में और बाहर घुमाते हैं और फिर वहाँ से लेके आते हैं और फिर पानी उतारा जाता है। और पानी उतारने के बाद फिर वो चीकट को अंदर लाया जाता है। ये देखिए, कोपर में रख लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो जाएंगी हल्दी। और यहाँ पर हल्दी हो गई, शुरू हो गई थी। इसके बाद जैसे ही हल्दी में लड़की आती है ना, तो फिर 7-5 लड़की चढ़ाती हैं। और फिर इसके बाद फिर तुम्हारा जो भी हल्दी है पूरे शरीर में हल्दी और कन्याएं भाभी और सब काम करने को बैठो तो सब फटाफट। और लगता है जब कैसे होगा, पर लगातार हो जाते हैं, सब बड़े जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और करीब करीब के समय 8 साढ़े 8 बज गए थे और 8 साढ़े 8 बजे के बाद तक पूरी हल्दी हो गई। फिर यहाँ इसके बाद जो है थोड़ा सा नाचा वाचा हुआ देखते जाए और फिर सब लोग डांस करने लगे थे। भाई जैसे ही बाजा बजते हैं ना, तो सबके पैर नीचे रखने लगे कि थोड़ा नाचने लगता, तो सब लोग नाचने लगे। खूब डांस हुआ, जितने लोग थे सभी लोग नाचे। बच्चे, लड़के, बहनें, बेटियाँ, जो सियानी महिलाएं थी ना, सभी लोग और
और फिर लड़के लोगों का भी मन हो गया नाचने के लिए, तो फिर देखिए जरा नाच रहे थे, कितने अच्छे से नाच रहे थे लड़के लोग। ये देखिए खूब डांस हुआ, खूब डांस हुआ सभी लोग। ये देखो ये देवर भाभी का डांस चल रहा था, ये देखो ये खूब डांस हुआ, खूब अच्छा लगा। 2 दिन रुके हम वहाँ, 7 तारीख को गए थे, 7 तारीख की शाम को, 8 तारीख और 9 की रात को फिर हम लोग आ गए थे करीब वहाँ से 11 बजे के बाद 2 बजे रात को मंडप। तो ये देखिए ये सुबह जो 3 बजे 4 बजे सुबह का सुहाग रहता है, भोर का सुहाग कहते हैं इसको। खड़े खड़े देते हैं, लड़की हाथ में सिंदूर लेके खड़ी रहती है, वो सिंदूर अपने माथे में लगा के लड़की के माथे से लगाया जाता है। तो ये सुबह ना 4 बजे सुबह का सुहाग, ये देखो ऐसे खड़े होकर हाथ लेते हैं, इसको बिठाते नहीं किसी को, सब लोग फिर बारी बारी से सुहाग देंगे। यहाँ पर जितनी भी सुहागवती महिलाएं रहती हैं सब लोग सुहाग देती हैं बारी बारी से। और ये फिर दिन का सुहाग था, दिन में करीब करीब हम लोग ना, क्योंकि 9 बजे बारात आनी थी, अगर लेट भी होगी तो 10-11 बजेंगे, तो हम लोग 8:30 पौने 9 में हमने सुहाग का नैन कर लिए थे। जितनी भी महिलाएं नहा धो के जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी कि हम सुहाग का नैन तो कर ही ले करके, और सुहाग होना जरूरी भी रहता है। तो हम लोग सब करीब करीब वहाँ पौने 9 बजे थे और हमने सुहाग की पूरी तैयारी कर दी। दिन का सुहाग ना बैठ के किया जाता है, सुबह 4 बजे भोर का सुहाग खड़े खड़े करते हैं, लड़की भी खड़ी रहती है, बाकी सब लोग खड़े खड़े, और दोपहर का सुहाग बैठ के फिर सब लोग वैसे ही सुहाग देंगी बच्ची लड़की को। और इसके बाद सब टुकड़ा देना कहते हैं, अपने प्लेट में पूरी सब पूरी और मीठा का देते हैं, पूरी और मीठा रहता है, उसी में से एक टुकड़ा तोड़ के और फिर लड़की को खिलाते हैं। उसके पास जो पत्तल रखी रहती है उसमें डालते हैं। ये हो जाता है सुहाग। मतलब 2 सुहाग होते हैं, एक सुबह भोर का सुहाग, फिर एक दिन का सुहाग। और इसके बाद फिर चिक्सा लगा के लड़की नहा के चिक्सा लगता है, नाउन लगाती है चिक्सा, फिर बच्ची नहाती है। और नहाने के बाद देखिए तुरंत जस्ट बाद इसके बाद होता है कन्हर। तो ये कन्हर के लिए मामा मामी लेके आ रहे थे लड़की को, नहाने के तुरंत ही बाद लेके आते हैं। और इसके बाद मंडप के नीचे लाते हैं, हाथ पकड़ के गोदी में भी उठा के लाते हैं मामा, जैसी जो कुछ स्थिति जब जैसी बनती। पर अभी तो हाथ पकड़ कर ला रहे थे मामा मामी दोनों लड़की को। और इसके बाद मंडप के नीचे बैठाया जाता है, और मंडप के नीचे बैठाल के फिर पूजा भी होती है। इसमें आधा पौन घंटा लग जाता है। इसके बाद लड़की के बाल, लड़की की माँ के बाल, मामा मामी दोनों के बाल को और बच्ची के अंगूठा को दूध से धोते हैं, बाल को और अंगूठा को। फिर उस दूध को जो है ना पीते हैं, थोड़ा सा मुंह में डाल लेते हैं कि भनेजन है तो भनेजन एक ही यज्ञ होता है, कन्हर लेना एक यज्ञ होता है, इसमें बहुत पुण्य मिलता है। फिर थोड़ा सा मुंह में वो जो अंगूठा धोते हैं पैर का और बाल धोते हैं उसको डाल लेते हैं कि पुण्य मिलता है करके। और इसमें मामा मामी को जो भी सोना चांदी जो भी देना रहता है ना वो देते हैं, अधिकतर सोना ही देते हैं, चाहे तुम छोटा सामान दो बड़ा सामान दो, पर सोना देते हैं तो ज़्यादा पुण्य मिलता है कहते हैं। तो ये देखिए बाल को धो रहे थे, माँ के बाल, बेटी के बाल और पैर के अंगूठा। इस समय लड़की के पैर में महावर भी लगाया जाता है। ये देखिए पैर के अंगूठा भी धोंगे ये थोड़ा सा, ये कन्हर लेना कहलाता है। पूजा भी होती है इसमें, मामा मामी दोनों ऊपर से थोड़ी दूध और डाल दो। ये भनेज का कन्हर लेना भनेजन का बहुत पुण्य का काम होता है, और ये ना लेना ही चाहिए, और वो लेते ही हैं। ये देखिए ये कन्हर ले रहे थे। और फिर ये 9 तारीख की ही बात थी। 9 तारीख की ना 10 बजे 11 बजे तो कह रहे थे बारात आ जाएगी, पर बारात आने के लिए ना 12 साढ़े 12 बज गए थे, और ये बारात आ गई थी 12:30 बजे। और अगवानी का चल रहा था। देखिए बच्चे कैसे नाच रहे हैं सामने,
और ये जो है ना अगवानी का चल रहा था, ये बारात आ गई थी सामने, जस्ट सामने। ये कलश लेके 5-7 कलश लेके जो खड़े होते हैं ना, जिसको अगवानी कहते हैं, और उसमें सभी लोगों को साल और श्रीफल भेंट किया गया था। मामा जी के साथ मामा जी, पिताजी के साथ पिताजी, चाचा के साथ चाचा जी, फूफा के साथ फूफा जी, ऐसे भेंट करते हैं। तो सब एक साल और श्रीफल दे दे के और भेंट कर रहे थे, देखिए। और इसके बाद ये द्वारचार होने लगा था। वहाँ से अगवानी होके आती है कि जस्ट ही सामने द्वारचार होने लगा था। और द्वारचार के बाद फिर आगे जयमाला वाला काम होगा। और जयमाला के बाद फिर अपना जो मंडप का काम होता है, भांवर आवर, ये सब होगा। ये देखो यहाँ सब लोग बैठे थे बस इसी में कि जयमाला हो और जयमाला देखें करके, क्योंकि जयमाला देखने के बाद फिर बहुत लोग तो ऐसे रहते हैं कि जयमाला के बाद फिर भाई दूर दूर से आते हैं, कोई किसी को ज़्यादा ज़रूरी रहता है जाना तो फिर जयमाला के बाद चले भी जाते हैं। यहाँ सब लोग जयमाला का वेट कर रहे थे और द्वारचार चल ही रहा था। और इससे आगे का वीडियो आप देखिएगा कल के ब्लॉग में। और सब लोगों को राधे राधे और जय श्री राम।